आज सोना काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा है। करीब 2500 रुपए तक की गिरावट थी। हालांकि लोग कब से इंतजार भी कर रहे थे कि इस तरह की गिरावट दिखी। करीब करीब 5500 रुपए सोना अपने रिकॉर्ड स्तरों से नीचे आ चुका था। अप्रैल में हमने देखा था 99,358 का नया हाई बना था। उस रिकॉर्ड स्तरों से 5500 रुपए नीचे है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन स्तरों पर सोना खरीदे या अभी भी रुके और भी नीचे भाव मिलेगा, और क्यों ये सोना गिर रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से, हमारे साथ बीटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से, और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। बीटूपन, आप सबसे पहले बताइए, गोल्ड में जिस तरह की गिरावट दिख रही है, करीब 2500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। रिकॉर्ड से 5500 रुपए सस्ता हो चुका है। दो बड़ी खबर जो वीकेंड के दौरान डेवलप हुई, एक तो भारत पाकिस्तान में सीज फायर और दूसरा US और चाइना में ट्रेड डील की बातचीत। क्या लग रहा है इन दोनों खबरों के बाद और कितना नीचे आ सकता है भाव? देखिए, अभी बाजार तो चल रहा है पूरे खबर के हिसाब से। और मेरे अभी सिनेरियो इस तरह का है, अगर आप मार्केट देखते हैं लास्ट एक डेढ़ महीने से मार्केट में कोई भी डायरेक्शन क्लियर कर नहीं आता है। जैसे कि पूरा कंफ्यूज मार्केट था, स्टेट्समैन आते रहते हैं। और कुछ लोगों ने ऐसे भी मुझे पूछा था कि ये डोनाल्ड ट्रम्प वाले कोई ट्रेड वेड करते क्या, हर चीज होता है। इंडिया और चाइना में, इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट इमीडिएटली आता है, अपने इंडियन गवर्नमेंट से लेट आता है। और ट्रेड जो भी सोल्यूशन होता है मोस्टली हॉलीडे के टाइम में होता है। तो इसलिए किसी ने भी ये मोमेंटम कैप्चर शायद नहीं किया होगा जिस तरह से अभी गोल्ड में गिरावट है। वर्ल्ड इज अनसर्टेन, लेकिन तब भी ये चीज है कि थोड़ा अगर सर्टेनिटी पे मूव करता है, वर्ल्ड अगर सर्टेनिटी पे मूव करता है, थोड़ा सा जो वार से, ट्रेड वार सिनेरियो से उभर के अगर स्टेबल सिनेरियो होता है तो गोल्ड गिर जाएगा। गोल्ड का भाव अभी 94,000 ही है, शायद यहाँ से और 3-4 हजार रुपए आराम से गिरने का कोशिश कर सकता है। चार्ट में एक चीज फॉर्मेशन है जो एक लोअर हाई फॉर्मेशन है। अभी ये प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पाया। 98,000 97,600 का एक टॉप बना है अभी, लेटेस्ट लोअर हाई टॉप। तो अगर ये सिनेरियो इस तरह का है और करेक्शन अभी शायद सेकेंड लेग बनता है करेक्शन में, फर्स्ट लेग करेक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी, जियो पोलिटिकल कॉन्सर्ट ऑब्वियसली फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान का भी जो एक जियो पोलिटिकल इवेंट भी होता है। तो फिलहाल ये लग रहा है कि गोल्ड शायद जो लो बनाया था 92,000 का जो लो बनाया था, गोइंग फॉर ये तोड़ने के लिए कोशिश करेगा। सब 90,000 के आसपास भी भाव बनने के लिए कोशिश कर सकता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो मोमेंटम मोस्टली बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही हो रहा था। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है जिस तरह से अभी दिख रहा है, तो शायद ये गोल्ड करेक्ट कर जाएगा। और ट्रेडर्स के लिए अभी क्या है कि ट्रेडर्स को अगर ट्रेड करना है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, तो आज इंट्राडे में पुल बैक मिलता है 94,500 के आसपास। 93,500 का टारगेट ले सकते हैं, 95,000 का स्टॉप। लेकिन किसी को होल्डिंग पर्सपेक्टिव से लेना है और किसी को गोल्ड परचेस करना है फिजिकली, तो रुकना चाहिए। बिलो 90,000 के आसपास बाजार गिरना चाहिए अभी फिलहाल। और जो होल्डिंग पर्सपेक्टिव से सेल, अगर शॉर्टिंग करना है तो मिनी मिनी कॉन्ट्रैक्ट लेके छोड़ सकते हैं। मेरे को लगता है कि बाजार अच्छा खासा गिरेगा। एक 97,000 90,000 का जो इमीडिएट टॉप है, जब तक ये टूट नहीं पाता है तो बाजार करेक्टिव फेज में अभी कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करेगा। तो बाजार करेक्टिव फेज में है। अगर आपको बेचना है ट्रेड के लिए तो आप यहाँ पे 94,500 तक फिर से वापस से पुल बैक रैली आती है तो फिर वहाँ पर बेचे 93,500 के लिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा मीडियम टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो वेट कर ले, 90,000 के नीचे भी आपको भाव मिल सकता है। अनुज जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये जो US और चाइना का ट्रेड वॉर में जो कूलनेस आई है उसकी वजह से देखने को मिली है। हमने देखा कि प्राइस अब $3,300 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि अभी जो एक सेफ हेवन अपील थी वो यहाँ पर कुछ डाइल्यूट हुई है, जिसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना पहले 98 के आसपास था, ऑलमोस्ट 100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीजें पहले थोड़ी नेगेटिव लग रही थी वो अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हम एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में भावों में कुछ गिरावट आ सकती है।
और वीकली पर्सपेक्टिव से भी ट्रेंड डाउन रह सकता है। तो अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 94,500 में। स्टॉप लॉस लगाएं 94,925 का। टारगेट नीचे करीबन 93,750 तक देखा जा सकता है। और हमें लग रहा है कि वीकली बेसिस पर प्राइस जो है 92,900 तक, या अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन 3220 3230 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो डॉलर में तेजी और ये ट्रेड वॉर में जो कूलनेस आई है उसकी वजह से गोल्ड में गिरावट देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट अभी और गोल्ड में देखने को मिल सकती है। ओके, तो थोड़ी बहुत गिरावट। और आप कितनी गिरावट यहाँ से और देख रहे हैं दिव्या गगलानी जी? गुड मॉर्निंग शुभमन जी। गुड मॉर्निंग सर। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो हमने देखा कि आज मॉर्निंग में गैप डाउन देखने मिला। प्राइसेस जो है करीब मोर देन 1.6% डाउन है। एक तरफ से जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है यूएस और चाइना के ट्रेड डील के साथ, और लास्ट वीक यूएस और यूके की भी ट्रेड डील हुई थी, तो ये सब सिनेरियो एक अनसर्टेनिटी जो था इकोनॉमिक मार्केट में वो कम हो रहा है, और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स है वो भी 100 के लेवल के ऊपर आ चुका है। तो उसके वजह से वो सेव एंड बाइंग जो हमें सोने में दिख रही थी वो कम होती हुई दिख रही है अभी। और जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी जो चल रहा था मार्केट में वो भी काफी कम हो चुका है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है सोने के लिए वो अभी फिलहाल सेलिंग का ही बन रहा है। अगर कोई भी रैली आती है तो मेरा व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। टेक्निकली बात करें तो 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है डेली चार्ट पे, तो वो भी एक नेगेटिव साइन है प्राइसेस के लिए। इंट्राडे के की बात करूँ तो 94,500 के करीब आ जाए तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस अब 94,650 का रखे। टारगेट नीचे में 94,300 का मेंटेन करके चले। और अगर हम एक दो वीक की बात करें तो कॉमेक्स मार्केट में 3150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें और भी करेक्शन देखने मिल सकता है। चांदी बताइए दिव्या, चांदी में तो रिकवरी दिख रही है, जो शुरुआती गिरावट थी वो काफ़ी कम हो गई है। अब 96,400 के आसपास चांदी पहुंच चुकी है। क्या चांदी यहाँ से मजबूत दिख रही है? क्योंकि ज़्यादातर जो फैसले हुए हैं वीकेंड के दौरान वो इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए सपोर्टिव है। क्या वो फैक्टर चांदी को सपोर्ट यहाँ से करेगा और चांदी यहाँ से तेजी दिखा सकती है क्या? चांदी की ओवरऑल बात करें तो करेक्शन जो प्राइसेस में था, मतलब रैली तो खास खास आई नहीं थी और हायर लेवल से भी थोड़ा करेक्ट हो चुका है। और टेक्निकली अगर बात करें तो 95,000 और 94,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये रेंज के नीचे प्राइसेस जो है सस्टेन हो नहीं पा रहा है काफी टाइम से। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तो मेरा व्यू चांदी के अंदर थोड़ा कॉन्ट्रा रहेगा एज कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि जो गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो भी हिस्टोरिक हाई पे चल रहा है। तो गोल्ड एज ऑफ नाउ फिलहाल महंगा है चांदी के कंपैरिजन में। तो चांदी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने का। और अगर इंटरडे के लिए बात करें तो अगर नीचे में अगर करेक्शन होता है चांदी 95,600 के करीब तो वहां पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 95,000 का रखे और टारगेट ऊपर में 96,400 का मेंटेन करके चले। आप बताइए चांदी पर आपकी राय अनुज जी। विष्णु जी देखिए, चांदी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली 32 और 33 डॉलर के बीच मूव कर रही है। हालांकि अगर आप वॉलिडिटी देखेंगे तो थोड़ी सी वॉलिडिटी एज कंपेयर गोल्ड के कम है, मगर हाँ एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं दिख रहा है। और ये जो डेवलपमेंट हुए हैं वीकेंड पे, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जिसमें सिल्वर का भी पार्ट है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाइना अगर ग्रो करता है तो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ेगी, जिसमें सिल्वर का भी काफी सपोर्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी सिल्वर के प्राइसेस में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है करीबन 102 के आसपास था। हमें लगता है कि ये भी अब रेशियो जो है, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ओवरबॉट चला गया है। अब इसमें हमें लगता है कि कुछ करेक्शन आ सकता है, तो जहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी सेल गोल्ड और बाय सिल्वर। तो मुझे लगता है कि अभी जो एक सेंटीमेंट चल रहा है उसमें हमें लगता है कि एज पर द गोल्ड सिल्वर, गोल्ड में बिकवाली आ सकती है और सिल्वर में रिकवरी आ सकती है। ये हम पहले से भी देख रहे थे कि जो ट्रेंड था वो धीरे धीरे डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चांदी में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। और चांदी अगर ऊपर में 97,050 के ऊपर चलती है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 33 डॉलर का, अगर 33 डॉलर ब्रेक करती है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाए 95,750 का। और अगर हम वीकली टारगेट्स की बात करें तो हमें लगता है कि 99,450 तक के टारगेट दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 35 डॉलर ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि 37 से लेकर 40 डॉलर तक के लेवल आपको सिल्वर में देखे जा सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले तो हमें लगता है कि सिल्वर का ऑप्टिमिज्म एज कंपेयर गोल्ड से ज्यादा दिख रहा है, तो सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो चांदी खरीदारी की सलाह। हमारे सारे एक्सपर्ट सुबह से जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनको लगता है कि चांदी खरीदना चाहिए गोल्ड के मुकाबले यहाँ से। आप बताइए बिठूपन जी, आपको भी लग रहा है चांदी खरीदें क्या?
चांदी बाय ऑन डिक्लाइन है। चांदी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था बिकॉज गोल्ड में जिस तरह से एक अनसर्टनिटी के कारण गोल्ड के प्राइसेस बढ़े लेकिन सिल्वर नहीं बढ़ा था, और थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण शायद जो सिल्वर का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो सिल्वर को बाय द डिक्लाइन करना चाहिए, कोई डिप्स में बाय करना चाहिए। ये जो बाइंग रेंज है 95,500 टू 94,700, एक ब्रॉडर रेंज है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, और ये लेवल पे बाइंग करना है। और अगर होल्डिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो इस बार शायद एक बार सिल्वर 1 लाख के ऊपर क्रॉस करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हाँ, गोल्ड के कारण थोड़ा प्रेशर आता है तो डिप्स मिलेगा, तो वो डिप में बाय करना है। टारगेट 90,500, 1 लाख के आसपास फिलहाल जाने के लिए फिर सिल्वर कोशिश करेगा।